Very good morning, Vaishnavi. Very good morning, Astha. Good morning. So, good morning, everyone. Okay, so we are going to continue with this biomolecule part, and today we are going to start with the structure of protein. We are going to talk about the types of protein we already done. So, structure, then we will move on to the nucleic acids. ऑल राइट, आज हम लोग इसी से कंटिन्यू करते हैं. चलो, तो इसके पहले कि हम बायोमोलिक्यूल्स में और कुछ स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स चीजों के बारे में समझें, लेट्स अंडरस्टैंड फ्यू वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स विच इज नीड टू अंडरस्टैंड. फिजिक्स वाला पे क्यों क्यों हम फिजिक्स वाला पे क्यों पढ़ाएंगे? फिजिक्स वाला नहीं है वो, फिजिक्स वाला है. क्यों भाई, मेरा फोटो या नाम कहीं देख लिया है क्या फिजिक्स वाला पे? अच्छा, ओके. So we are not going to discuss anything about it apart from this chapter. ठीक है? ओके, अच्छा, सेम नेम से कोई है? ओके, हो सकता है. चलिए, बायोमोलिक्यूल्स और बायोमोलिक्यूल्स में हम लोग अभी पढ़ रहे हैं बायो मैक्रोमोलिक्यूल, राइट? सो बायो मैक्रोमोलिक्यूल. तो बायो मैक्रोमोलिक्यूल में हम प्रोटीन देख रहे थे. सो प्रोटीन देख रहे थे और उसमें हमें पता है कि प्रोटीन जो हमारे हैं वो किस चीज से बने हैं. दे आर मेड अप ऑफ अल्फा अमाइनो एसिड, है ना? किस चीज से बना है? अल्फा अमाइनो एसिड से बना है. जब अल्फा अमाइनो एसिड, आप लोगों को पता होगा क्या होता है, राइट? अगर नहीं पता है तो फिर से हम आपको एक बार रिवाइज कर देते. कुछ दिन हो गया इन हॉलीडे फेस्टिवल वगैरह में आप लोग चले गए, और आई डोंट थिंक कि आप लोगों ने इस फेस्टिवल के पीरियड में बायोलॉजी उठाया भी होगा. उठाया है तो थैंक यू, बहुत बड़ा और वेरी गुड हम से कहेंगे. लेकिन नहीं उठा, अगर नहीं उठाया है, गलत बात है. एसिड क्यों हम इसको कहते हैं? अगर कोई क्वेश्चन, ठीक है, देयर आर अल्फा, देयर आर बीटा, गामा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स होते हैं. ठीक है, प्रोटीन जो होते हैं वो अमीनो एसिड से बने. बेसिकली ये किससे बने हैं? अमीनो एसिड से बने हैं. हमारे पास जो 20 अमीनो एसिड्स होते हैं वही होते हैं जो प्रोटीन बनाते हैं आउट ऑफ दिस 500. ठीक है, प्रोटीन बनाने वाले अमीनो एसिड कितने हैं यहाँ पे? 20. और नॉर्मली हमारे आस पड़ोस में अराउंड 50 अमीनो एसिड्स देखने को मिलेगा, जिसमें जिसमें अल्फा भी होगा, बीटा अमीनो एसिड भी देखने को मिलेगा, बीटा अमीनो एसिड देखने को मिलेगा, आपको गामा अमीनो एसिड देखने को मिलेगा. ठीक है, गामा अमीनो एसिड, डेल्टा अमीनो एसिड एंड सो ऑन. ऐसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ आपको अमीनो एसिड्स देखने को मिलेगा. यस, 20 to 21 एग्जैक्टली. ठीक है, 20 to 21, 20 to 21. चलिए, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स हमें देखने को मिलेगा. बट टीड है जो कि हमारे 21 अमीनो एसिड्स हैं, ये अल्फा होते हैं. क्या? अल्फा अमीनो एसिड्स. ये क्वेश्चन वेरी गुड क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि अल्फा क्यों है, व्हाट इज अल्फा, व्हाई वी कॉल इट एज अल्फा, है ना? तो ऐसा है कि हमारे जो स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है, ये हमारे कार्बन है ना? कार्बन के पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप है. ठीक है, और यहीं से अटैच होते जाएगा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप से अटैच होते जाएगा. तो ये फंक्शनल पार्ट है. फंक्शनल पार्ट के फर्स्ट पॉइंट पर आपको क्या है, यहाँ पे कार्बन अटैच है. ठीक है, जिससे ये हमारे एक अल्काइल ग्रुप है. बिकॉज इसके बगल में कार्बन यहाँ पे अटैच है, ये अल्फा अमीनो एसिड कहलाएगा. आपको केमिस्ट्री में आप लोग पढ़िएगा बायोमोलिक्यूल्स में, और भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड स्ट्रक्चर के साथ आप लोगों को वहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन बताया जाएगा. टेक्निकल चीजें वहाँ पे थोड़ा डिटेल में आप लोग पढ़िएगा. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे COH के पास फर्स्ट कार्बन यहाँ पे अटैच है, जहां से हमारे डिफरेंट डिफरेंट अमीनो एसिड जो बन सकते हैं. एक नॉन फंक्शनल ग्रुप भी, मतलब एक यहाँ पे अल्काइल ग्रुप भी अटैच है, आर अटैच है.
सो इसको हम अल्फा कहते हैं। अगर मान लीजिए अगर हम यहाँ और इस तरफ क्या है, इस तरफ है NH2, मान लीजिए, ठीक है, ऊपर है हाइड्रोजन, मान हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, CH, C डबल बॉन्ड OH, आई मीन C डबल OH, उसके बाद NH2, और यहाँ पे ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है, इस तरह से भी हम अमीनो एसिड को लिख सकते हैं, देयर इज नो इश्यू। अगर सेम तरह का जो हमारा अमीनो एसिड है, अगर ये अमीनो एसिड का जो स्ट्रक्चर में यहाँ पे जो CH है, ठीक है, यहाँ पे जो ये स्ट्रक्चर है, ये इस तरह से, अगर ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं आप, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे क्या है, कार्बन है, सो यहाँ पे नंबर 1 2 दो है, तो ये आपका अल्फा, ये है बीटा, सो ये आपका आएगा बीटा अमाइनो एसिड, ठीक है। इसी तरह से आप गामा, डेल्टा एंड सो ऑन ऐसे बनाते जा सकते हैं। सो दैट इज द बेसिक डिफरेंस, डिफरेंट, ठीक। और प्रोटीन किस तरह है, इसी तरह के अमीनो एसिड से बना है, ठीक है, इस तरह के अमीनो एसिड से बना है, दिस इज कॉल्ड अल्फा अमीनो एसिड, है ना। क्या है ये, यस, अल्फा कार्बन, इस कार्बन को हम अल्फा कार्बन कहते हैं, और इसीलिए ये अल्फा अमीनो एसिड है, ठीक है, अल्फा कार्बन कहते हैं। और इसीलिए ये आपको प्रॉपर्टीज होते हैं, अटैचमेंट केमिकल, जो स्ट्रक्चर का अटैचमेंट कॉन्फ़िगरेशन, जब अटैचमेंट होता है, केमिस्ट्री में थोड़ा सा इसका फंडामेंटल्स आपको पढ़ने को मिलेगा, ठीक है, अल्फा कार्बन बीटा, तो उससे आप अगर इसको रिलेट करेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अभी हम उस बेसिक्स यहाँ पे बताने लगे तो थोड़ा डिले हो जाएगा, भटक जाएंगे टॉपिक से, ठीक है। बस इतना याद रखना है कि अल्फा अमीनो एसिड से हमारे प्रोटीन मॉलिक्यूल्स बने होते हैं, और वही ये नॉर्मल स्ट्रक्चर है जो आपके सामने है, और ऐसा ही स्ट्रक्चर, ऐसे ही स्ट्रक्चर्ड अमीनो एसिड से आपके प्रोटीन बने रहते हैं, ठीक है, क्लियर है। तो ये चीज हमने नहीं बताई थी, बट ये आप लोग नोट कर लीजिएगा, ये ऑप्शन, आई मीन ये MCQ में आ सकते हैं, किस में आ सकते हैं, MCQ में आ सकते हैं, ठीक है। मेरी आवाज क्लियरली पहुंच रही है आपको, कोई डिस्टर्बेंस वगैरह तो हो रहा है, मेरी आवाज क्लियरली पहुंच रही है, चैट बॉक्स में डालिए। वो लैगिंग तो नेटवर्क के प्रॉब्लम से, डिस्टर्बेंसेस बाहर से कोई दूसरा नॉइस वगैरह तो नहीं आ रहा है ना, ओके चलो। क्योंकि स्कूल में है और यहाँ पे बहुत सारे डिस्टरबेंसेस है, बहुत सारे क्राउड नॉइस है पीछे, सो उसको थोड़ा सा अवॉइड करना पड़ेगा, बिकॉज स्कूल में होते हैं तो बहुत सारे नॉइस आते हैं, बहुत सारे टीचर्स हैं, तो इट विल टेक, है ना, तो उसको थोड़ा सा आप लोगों को अंडरस्टैंड करके चलना है, ठीक है। चलो, तो अल्फा अमीनो एसिड है, ये अल्फा अमीनो एसिड से क्या बने हैं, प्रोटीन हमारे बने हैं, ठीक है, इस तरह के अमीनो एसिड से, राइट। नाउ द क्वेश्चन अगर आपके पास आए कि proteins are made up of, ठीक है, ये क्वेश्चन है, आपको पता है कि अमीनो एसिड से बना है, लेकिन आपको इसके पहले क्या पता था कि किस अमीनो एसिड से बना है, तो ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं। क्या आंसर आएगा, चैट बॉक्स में फटाफट से आंसर डालिए, चैट बॉक्स में फटाफट से आंसर डालिए, आपके अवंती के मॉड्यूल में आ सकता है, मे बी होगा, आप लोग जाकर चेक कर लेना, या फिर आपके टेस्ट वगैरह में आएगा तो ये क्वेश्चन आ सकता है। अल्फा अमीनो एसिड, यस, ये है, सॉरी ये है गलत आंसर, सॉरी ये है गलत आंसर, ये है गलत आंसर, और सही आंसर क्या है, ये है आपका सही आंसर, ठीक है, अल्फा अमाइनो एसिड, क्लियर है, स्क्रीन एकदम क्लियरली आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, क्वेश्चन यही था, और ऑप्शन क्या आएगा आंसर, अल्फा अमाइनो एसिड। चलो, ये चीजें हो गई, अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ठीक है, अमीनो एसिड के बारे में हमने पढ़ लिया। अब अगर बात करें, हाँ जी, ओके ओके ओके, सही है सही है, सबका आंसर सही है, सबका आंसर सही है, बिल्कुल सही है, थैंक यू सो मच, आप लोगों ने सही आंसर दिया है।
अभी क्या करते हैं, अभी हम लोग थोड़ा सा नाम लिख लेते हैं, जैसे एसेंशियल नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स के कुछ नाम है, जैसे हमने टैबुलर कॉलम यहाँ पे हम बना देते हैं और उसमें हम लिख देते हैं। सो उसको नोट कर लीजिए क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। और हाँ, इसको अभी नोट करने की जरूरत नहीं है। जो भी हम यहाँ पे पढ़ाएंगे आपको पीपीटी के फॉर्म में तो नहीं, लेकिन हाँ इमेज या पीडीएफ के फॉर्म में हम आपको ग्रुप में तुरंत डाल देंगे, ठीक है। इसीलिए आपको ये पूरा नोट्स मिल जाएगा। साथ ही साथ कुछ और स्ट्रक्चर्स का भी नोट्स, हैंड रिटन नोट्स है, जो एक हमारे ही फेलो ने बनाए हैं, ठीक है, हमारे कहने पर। तो वो आपको भेज देंगे, आपको मिल जाएगा, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। नाउ essential amino acid and non essential अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड को हम शॉर्ट फॉर्म में ए भी लिख सकते हैं, ठीक है, नो इश्यू, ए भी लिख सकते हैं। चलो, तो इसमें हम बीच में एक टेबुलर कॉलम बना ले, एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं सीधा सा। या, चलो, तो या सो फर्स्ट थिंग, फर्स्ट पॉइंट टू नोट डाउन हियर, फर्स्ट एसेंशियल अमीनो एसिड में कौन कौन सा अमीनो एसिड आएगा? थ्रियोनाइन। इस कैसे याद करेंगे इसको? ठीक है, ये ऑप्शन एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आ सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस। हम इसको कैसे याद करें वो ट्रिक भी हम आपको बताएंगे, सो डोंट वरी अबाउट दैट। आप लोग भी खुद से अपना ट्रिक एक बना सकते हो, हम भी कुछ ट्रिक बता देंगे आपको। सो बहुत आसानी से आप लोग को ये याद हो जाएगा, ठीक है। ल्यूसीन, आइसो आइसोल्यूसिन इसमें आएगा, या आएगा आइसोल्यूसिन। लाइसिन इसमें आएगा, ठीक है। थ्रियोनाइन आएगा, ल्यूसीन आएगा, आइसोल्यूसिन आएगा, लाइसिन आएगा। उसके बाद क्या आएगा बताइए कोई हमें? फेनिल एलानाइन, वेलाइन, ठीक है, मेथियोनाइन एंड ट्रिप्टोफैन। ये सब एसेंशियल में आएगा। यस, चलो। आर्जिनाइन भी आएगा, लेकिन हम उसको सेमी एसेंशियल में लिख देते हैं ना। आर्जिनाइन और हिस्टिडाइन को हम सेमी एसेंशियल में लिख देते हैं, पहले ही एसेंशियल हम लोग ने लिखा। तो ये क्या है, हम इसको इंडिकेट करेंगे टी से, इसको हम इंडिकेट करेंगे एल से, इसको हम इंडिकेट करेंगे आई एल से, ठीक है। उसके बाद हम इसको इंडिकेट करेंगे कैपिटल एल से, एल वाई, ठीक है, ये एल ई है, एल ई। और इसको हम इंडिकेट करेंगे पी फेनिलएलानाइन, वी फॉर वेलाइन, एम फॉर मेथियोनाइन एंड ट्री फॉर ट्रिप्टोफैन। तो इसको हम कैसे हम याद रख सकते हैं? तो आप लोग क्या करिए, सारे जो लेटर्स हैं इसको ना लिखिए, ठीक है, सारे लेटर्स को लिखिए, ऐसे, ऐसे, ऐसे और ऐसे। अब इसको सारे लेटर्स को जोड़कर कोई एक इंटरेस्टिंग सा एक वर्ड बना लीजिए। कोई एक इंटरेस्टिंग सा क्या बना लीजिए? वर्ड बना लीजिए। याद रखिएगा, ये एल ई, एल कैपिटल और ई स्मॉल होना चाहिए, आई कैपिटल और एल स्मॉल होना चाहिए, तब याद रहेगा। तभी आपको जैसे ही वो आएगा सामने, आपको फटाक से आप आंसर दे सकते हो, है ना, क्योंकि एल एल से दो चीजें स्टार्ट होती है, राइट, तो कंफ्यूजन ना हो। हम आई को हम एल हटा भी सकते हैं, आई सिर्फ सिंपल सिंपल आई भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम जोड़कर एक वर्ड बनाते हैं, ठीक है, इसको जोड़कर क्या बनाते हैं? एक वर्ड बनाते हैं। तो एक हमारे टीचर या आप लोगों ने कई सारे जगहों पर देखा होगा, प्राइम मिनिस्टर, दो टी भी तो है, अच्छा दो टी है, तो वहां पे हम ऐड कर दे, नाइन में हम टी एच कर दे,
ठीक है, हो गया। अब इसको बना लो आप। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आ, इसको क्या हम बना सकते हैं, सोचकर मुझे ना क्लास खत्म होने से पहले एक अच्छा सा एक वर्ड बता देना। ठीक है, दैट विल बी योर ट्रिक टू टू मेमोराइज ऑल दिस एसेंशियल अमीनो एसिड्स। हम ये लिख सकते हैं, देखो जैसे यहाँ पे हमने टीएच लिखा। ठीक है, हम इसको मिटा देते हैं पहले। हम लिख सकते हैं द, टीएच से आ गया यहाँ पे टीएच, द लेली, लेली इज अ नेम, द लेली द लेली, और आगे बनाइए, कंटिन्यू करिए। ठीक है, आप लोग कंटिन्यू करिए, इसके आगे क्या हम सेंटेंस बना सकते हैं, वर्ड या फिर सेंटेंस क्या हम बना सकते हैं। ठीक है, जिसमें आपको आ गया ये एल ई आ गया, ये एल वाई आ गया, ये टी एच आ गया यहाँ पे, और आगे ऐसे कंटिन्यू करिए। ठीक है, कंटिन्यू करके मुझे बनाकर एक अच्छा सा सेंटेंस या फिर एक अच्छा सा वर्ड भी आप दे सकते हैं, आप मुझे दीजिएगा। दिस विल बी योर होमवर्क, और दिस विल बी अ वेरी गुड ट्रिक टू मेमोराइज ऑल दिस एसेंशियल अमीनो एसिड्स। ठीक है, और वैसे ही सिमिलर तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड से भी, एक सेकेंड, या ठीक है, तो आप लोग मुझे सेंटेंस बनाकर या वर्ड बनाकर मुझे आप लोग दे सकते हैं। हिल टैप एमटीवी, क्या बात है। अच्छा, एक मिनट, तो हम लोग लिखते हैं, चलो हो गया एक नया, HILLTAPMTV। तो इसको हम लोग, तीन वर्ड आ गया यहाँ पे, राइट, तीन वर्ड। MTP, अच्छा MTV है, सॉरी, पी नहीं है, वी है। MTV, MTV तो सुना है, टैप भी है, पता है, हिल भी पता है, बहुत अच्छी बात है। हिस्टेडाइन होगा तब हिल सही है, हिस्टेडाइन होगा तब हिल सही है। ओके, तो हिस्टेडाइन हम यहाँ पे लिख नहीं सकते। चलो सोच के बताओ, तब तो ये गलत हो गया। हाँ, हिस्टेडाइन नहीं है यहाँ पे, राइट, तो अब ये यहाँ पे नहीं आ सकता, तो हम इल कर देते हैं ना, हिल हटा देते हैं, इल कर देते हैं। आइसोल्यूसिन, टीवी मिल पात। सोच समझ के मुझे अच्छा सा एक बताइए, आप लोग सब अपना अपना आइडिया लगाइए। चलो हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, इस पे अटके नहीं रहे। आई होप सबने ये नोट कर लिया होगा। ठीक है, ऑल राइट, आगे बढ़ते हैं। नॉन एसेंशियल में हम लिख देते हैं, इसका भी आप लोग बनाइएगा। नॉन एसेंशियल में क्या क्या हम लिख सकते हैं, नॉन एसेंशियल में हम लिख सकते हैं ग्लाइसिन, सेराइन, अस्पार्टेट, अस्पेराजाइन, प्रोलाइन, एलानाइन, टायरोसिन, सी, प्रोलाइन। ठीक है, इतना सारा हम लोग, ठीक है। अब आपको यहाँ पे नोट करना, यहाँ पे क्या क्या नोट करना है, यहाँ पे नोट, G फॉर ग्लाइसिन, S फॉर सेराइन, A
फॉर अस्पार्टेट, या ए एस फॉर अस्पार्ट में देखते हैं, ठीक है, इसको होल्ड पे रखते हैं। पी फॉर प्रोलाइन, ए फॉर अलानाइन, ठीक है, सी फॉर सिस्टीन, जी फॉर यहाँ पे ग्लूटामेट भी आ गया, ग्लूटामेट, टायरोसिन, और एच फॉर हाइड्रो, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग जोड़कर मुझे बताना, या फिर हम यहाँ पे ग्लाइसिन का GLY लिख सकते हैं, और यहाँ पे ग्लूटामेट का हम लोग GLU लिख सकते हैं, और यही सही भी होता है। ट्रिपलेट कोडन आपने पढ़ा होगा, 3 लेटर से हम लोग लिखते हैं, तो इस तरह से हम लिख सकते हैं इसको, ठीक है। टायरोसिन को TYR भी लिख सकते हैं हम, ठीक है, TYR, और ये सही होगा TYR लिखना, ठीक है। सिस्टीन का CYS लिख सकते हैं, एलानिन का ALA लिख सकते हैं, PRO लिख सकते हैं, ठीक है। बट ये सब सही है इस तरह से अगर लिखते हैं तो आप कैसे लिखेंगे आप पर है, लिखकर एक सेंटेंस बनाकर या एक वर्ड बनाकर, जो बनाना चाहिए वर्ड बनाकर मुझे भेजिए। अगर एक ही वर्ड होता है तो ज्यादा कंफर्टेबल है, अगर एक सेंटेंस होता है तो ज्यादा कंफर्टेबल है, और बहुत सारे वर्ड है तो उससे अच्छा यही नहीं याद कर लें कि वर्ड्स याद करें, है ना। तो ये थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है, क्या करें। फिक्स सिंबल है, फिक्स सिंबल है, जैसे कि ट्रिपलेट सिंबल में देखा जाए तो ये जो हमने लिखा फर्स्ट 3 लेटर्स, दैट विल बी द फिक्स सिंबल, या हम कह सकते हैं कि ये 3 कोड्स, और इसके अलग अलग सिंबल्स भी होते हैं, सिंगल लेटर के सिंबल भी होते हैं, जो कि अमीनो एसिड के सीक्वेंस में हम लोग लिखते हैं, होते हैं, सबके होते हैं अलग अलग, ठीक है। चलो, लेकिन हम यहाँ पे सेंटेंस बनाने के लिए हमने थोड़ा थोड़ा सा लिखा है, राइट। आप लोग इसको अलग अलग इसके कोड्स होते हैं, हम कोड्स बता देंगे, ठीक है, वो उसको आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिएगा, दैट विल बी इनफ फॉर द एग्जामिनेशन, ठीक है। 12th स्टैंडर्ड में आप लोग जाइएगा तो अच्छे से आप लोग पढ़िएगा कि ट्रिपल जो ट्रिपलेट नंबर्स में इंडिकेट किया जाता है वो कैसे है, वो कोडॉन क्या कहते हैं, कैसे कोड्स आते हैं, कैसे प्रोटीन कोड करते हैं, ये सब चीजें आप लोग 12th में पढ़िएगा। यहाँ के लिए इतना आप लोगों को काफी है, ठीक है। चलो, ये सब चीजें हम लोगों ने पढ़ लिया था ऑलरेडी, राइट, अमीनो एसिड के बारे में। ओके, और एक और चीज हमने बताया होगा आपको नॉन एसेंशियल के बारे में, तो वो तो आपको पता ही होगा, हिस्टिडाइन यहाँ पे है, हिस्टिडाइन और आर्जिनाइन, ठीक है, हिस्टिडाइन और आर्जिनाइन, ये तो नॉन सेमी एसेंशियल में आएगा, ठीक है। किस में आएगा, ये आएगा सेमी एसेंशियल में, ठीक है, सेमी एसेंशियल में। चलो, ऑल राइट, तो प्लांट्स जो होते हैं वो तो सब प्रोड्यूस कर लेते हैं, लेकिन इंसान नहीं कर पाता है, इंसान के लिए कुछ एसेंशियल होते हैं, कुछ नॉन एसेंशियल होते हैं। चलो, आगे बढ़ते हैं, इसको हम लोग हम सेव करते जाते हैं, ठीक है, हम सेव करते जा रहे हैं और आपको हम भेज देंगे, सो नथिंग टू वरी अबाउट एनीथिंग, ऑलराइट। चलो, कुछ चीजें हैं जो हमने आपको बताया होगा, हम फिर से उसको थोड़ा सा रिवाइज करते हैं, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। कोलाजेन इज द most abundant protein in the world, ठीक है, मोस्ट abundant protein in the world। रुबिस्को, रुबिस्को is the enzyme, रुबिस्को is an enzyme made up of protein, और इसके बारे में क्या कहा जाता है ये भी हम आपको बताते हैं, ठीक है। ये जो होते हैं ये पूरे बायोस्फीयर में, ठीक है, हमारे पूरे दुनिया में हमने कहा कि ये कोलाजन प्रोटीन जो होता है, अच्छा यहाँ पे प्रोटीन नहीं लिखे, मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन द वर्ल्ड, ठीक है, पूरे वर्ल्ड में कोलाजन इज द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन, और ये है आपका एनिमल फील्ड में, एनिमल वर्ल्ड देखा जाए तो एनिमल्स में, ठीक है, एनिमल्स में। प्लांट्स में देखा जाए तो रुबिस्को, रुबिस्को प्लांट्स में अबंडेंट प्रोटीन है जो एंजाइम है, हाँ बिल्कुल। और रुबिस्को का फुल फॉर्म क्या होता है, बिसफॉस्फेट, ठीक है, रुबिलोस बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेस, रुबिलोस बाइसफॉस्फेट, ठीक है, कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेस, ठीक है, कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेस,
आर यू बिस सी ओ, ठीक है। सो दिस विल बी योर रुबिस्को, ठीक है। रुबिस्को का फुल फॉर्म होता है रुबिलोस बिस्फॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेस, दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ योर रुबिस्को, एंड दिस इज मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन प्लांट, प्लांट किंगडम, ठीक है। क्लियर हो गया इस चीज को, आप लोग को क्लियर हो गया? ऑल राइट, और कुछ चीज बताना चाहते हैं हम आपको? हु नेम्ड दिस टर्म प्रोटीन, प्रोटीन को किसने कहा था? बर्ड जीलियस एंड मल्डर, ठीक है। बर्जिलियस एंड मल्डर ने आपको ये प्रोटीन का नाम दिया था, बर्जिलियस एंड मल्डर ने। और कुछ चीजें हम आपको बताना चाहते हैं, और वो क्या है, तो हमारे जितने भी सेल्स होते हैं, इसमें सबसे ज्यादा पाया जाने वाला जो कुछ होता है, तो वो होता है आपका प्रोटीन। सब कुछ प्रोटीन से बना है यार, सब कुछ प्रोटीन से बना है, जितने भी चीज है सब प्रोटीन से बना है, ठीक है। चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन के बारे में देखते हैं। अच्छा, लेकिन उसके पहले कि हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन के बारे में देखें, कुछ चीजें और भी है, जैसे कि आपके जो प्रोटीन्स होते हैं, उन प्रोटीन्स में कई सारे कॉन्जुगेटेड प्रोटीन है, ग्लोबुलर प्रोटीन है, उन सब के भी नाम हम लिखना चाहते हैं यहाँ पे आपसे, हम यहाँ पे लिख देते हैं। जैसे टाइप्स ऑफ प्रोटीन देखा जाए, प्रोटीन के टाइप्स अगर देखा जाए, तो प्रोटीन के टाइप कितने होते हैं? प्रोटीन के टाइप होते हैं 3, है ना? अब पता है ये सब चीजें ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, दोबारा क्यों पढ़ रहे हैं? तो दोबारा इसलिए हम पढ़ रहे हैं, पढ़ा था ऑलरेडी, हम लोग ये पढ़ चुके हैं, ऑलरेडी हम लोग ये पढ़ चुके हैं। वॉइस नहीं आ रहा है मेरा? लगता है वाईफाई का कनेक्शन फेल होने लगा है, एक सेकेंड। ओके, नाउ इट्स कनेक्टेड विथ नॉर्मल नेटवर्क, देखते हैं यहाँ पे क्या होता है, ठीक है। मेरा वॉइस अभी भी वैसा ही है या थोड़ा बहुत क्लियर हुआ है? प्रोटीन का टी एल होगा क्या मतलब? प्रोटीन का टी एल, अच्छा सॉरी 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 यार, ये तो आप लोग समझते हो ना यार, समझदार हो, तो ये यहाँ पे गलतियां निकाल रहे हो यार, दिस इज नॉट फेयर। किसी से भी थोड़ी बहुत हो जाती है। एनीवेज, सॉरी। सिंपल प्रोटीन आर ऑफ, अगेन आर ऑफ टू टाइप, फाइब्रस, और ये फाइब्रस इसलिए क्योंकि ये फाइबर्स की तरह रहता है, और दूसरा ग्लोब्यूलर। फाइब्रस ये लॉन्ग स्ट्रेट और पैरेलल रहेगा, लॉन्ग स्ट्रेट एंड पैरेलल, ये फाइब्रस होते हैं, ठीक है। इट इज इंसॉल्युबल इन वाटर, इंसॉल्युबल इन वाटर, ये फाइब्रस होते हैं, ठीक है। लॉन्ग, पैरेलल टू ईच अदर, पैरेलल टू ईच अदर,
एग्जाम्पल केराटिन, ठीक है, हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं। दूसरा अगर ग्लोबुलर देखा जाए तो दिस विल बी लाइक स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर, जो कि स्फेरिकल की तरह ऐसे अरेंज है, ठीक है। दिस इज अ ग्लोबुलर प्रोटीन, दिस इज अ ग्लोबुलर प्रोटीन, soluble in water, soluble in water, spherical structure, spherical structure, राइट, स्पेरिकल स्ट्रक्चर। और ग्लोबुलर प्रोटीन हमारे बॉडी में बहुत जगह पे प्रेजेंट होता है, जैसे एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, ये सब ग्लोबुलर प्रोटीन का ही पार्ट है, ठीक है। ग्लोबुलर प्रोटीन में कौन कौन से प्रोटीन है यहाँ पे हम लिख देते हैं। एल्ब्यूमिन कॉमनली जो हम लोग देखते हैं, ग्लोब्यूलिन ये सब यूरिन्स में निकलता है, ठीक है। हिस्टोन प्रोटीन आपको पता है न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है, ठीक है, न्यूक्लिक एसिड्स को कॉइल करता है ये। प्रोटामाइन, प्रोटामाइन, ग्लूटीन, ठीक है, एंड प्रोलामाइन। सो दीज आर द प्रोटीन्स विच इज ग्लोबुलर, ठीक है। तो ये ग्लोबुलर प्रोटीन है। उसके बाद अगर हम बात करें कॉन्जुगेटेड प्रोटीन का, तो कॉन्जुगेटेड प्रोटीन में आएंगे क्रोमोप्रोटीन, ये सब नोट करने वाली चीज है। ग्लाइकोप्रोटीन, ये सब नोट करने वाली चीज है। म्यूकोप्रोटीन, ये सब नोट करने वाली चीज है। न्यूक्लियोप्रोटीन, थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक हो सकता है, प्लीज इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा आप लोग। मेटलो प्रोटीन, मेटलोप्रोटीन, उसके बाद फॉस्फोप्रोटीन, फॉस्फोप्रोटीन, उसके बाद क्या आएगा, लिपोप्रोटीन। इसको हम इजीली अंडरस्टैंड करना है हमें, तो एक चीज समझना होगा, प्रोटीन यानी एक होता है इसमें एक होता है नॉन प्रोटीन प्लस एक प्रोटीन होता है, दोनों को मिलाकर ही कॉन्जुगेटेड प्रोटीन बनता है। सिंपल प्रोटीन इज नॉर्मल कंप्लीटली प्रोटीन, कॉन्जुगेटेड यानी एक नॉन प्रोटीन पार्ट होगा और उस पर प्रोटीन मिला होगा। डेराइव्ड प्रोटीन की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, यहाँ पे इसको हम कंप्लीट कर देते हैं। एक सेकंड रुकिएगा। ऑल राइट, चलो कोई नहीं, एक्चुअली थोड़ा सा डिस्टर्बेंसेस था, ठीक है। नॉन प्रोटीन का एग्जांपल, नॉन प्रोटीन देखो, नॉन प्रोटीन का अगर एग्जांपल है तो न्यूक्लियस, न्यूक्लियर प्रोटीन यानी न्यूक्लिक एसिड्स। म्यूकोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन यानी ग्लूकोज, यहाँ पे ग्लूकोज इज नॉट अ प्रोटीन, सो यहाँ पे ग्लूकोज या शुगर या कार्बोहाइड्रेट, सो दिस इज नॉट अ प्रोटीन, सो दिस इज अ नॉन प्रोटीन पार्ट। अगर यहाँ पे देखो मेटलोप्रोटीन, है ना, मेटल्स जैसे आयरन हो गया, जैसे यहाँ पे अगर हम बात करें मेटलोप्रोटीन की बात करें, हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन, here heme is your iron,
ग्लोबिन इज योर प्रोटीन, है ना। ये क्या आएगा, ये कॉन्जुगेटेड प्रोटीन है, यानी ये आपका नॉन प्रोटीन पार्ट हो गया, प्लस ये आपका क्या है, प्रोटीन पार्ट है। समझ में आया, मोस्ट कॉमन एग्जांपल है। चलो, तो उसके बाद आता है डिराइव्ड प्रोटीन। ठीक है, डिराइव्ड प्रोटीन में हमारे पास दो होते हैं, एक प्राइमरी और सेकेंडरी डिराइव्ड प्रोटीन, प्राइमरी एंड सेकेंडरी डिराइव्ड प्रोटीन। आपको एग्जांपल हम दे चुके हैं ऑलरेडी, लिखवाए हैं, एंड दैट इज इनफ, दैट इज मोर देन इनफ। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, और अब हम लोग देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। ठीक है, तो हमारे पास स्ट्रक्चर्स हम लोग पढ़ेंगे, फंक्शंस हम लोग पढ़ेंगे, दो चीज हम लोग पढ़ के आज खत्म करेंगे। ठीक है, सो अगर हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन का, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, सो यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन की बात कर रहे हैं। स्ट्रक्चर में देयर आर 3 स्ट्रक्चर्स, बेसिक स्ट्रक्चर जो कहते हैं, उसके बाद फोर्थ भी एक आता है, बट यहाँ पे हम लोग लिखते हैं हमारे जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, कितने टाइप ऑफ प्रोटीन होते हैं स्ट्रक्चर्स के अकॉर्डिंग। एक होता है हमारा प्राइमरी स्ट्रक्चर, एक होता है, अच्छा डिफरेंट कलर से लिखते हैं ना, एक ही कलर से लिख लेके बोर हो गए हैं, दूसरे कलर यूज कर लेते हैं ना, मजा नहीं आ रहा। 4 स्ट्रक्चर, यस 4 स्ट्रक्चर, कौन कौन से स्ट्रक्चर है यहाँ पे, प्राइमरी, एक्चुअली बेसिकली 3 स्ट्रक्चर ही है, 3 से ही 4th बना है, देख लेते हैं। ठीक है, प्राइमरी स्ट्रक्चर, दूसरा आता है आपका सेकेंडरी स्ट्रक्चर, थर्ड आता है आपका टर्शियरी स्ट्रक्चर, और फोर्थ क्या आता है, फोर्थ आता है आपका क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। स्पेलिंग थोड़ा क्वाटरनरी का डिफिकल्ट लग सकता है, लेकिन कैसे हम लोग याद करें वो इंपॉर्टेंट है। देखिए क्वाटरनरी, क्वाटरनरी ऐसे हम लोग प्रोनाउंस करते हैं। ठीक है, तो अगर सिलेबिफिकेशन के अकॉर्डिंग देखा जाए स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होगा, बोर्ड्स एग्जामिनेशन में स्पेलिंग मिस्टेक थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान देना पड़ता है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप में जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन बोर्ड एग्जाम में अगर देते हैं तो जरूरत पड़ती है। सो क्वाटरनरी, आपको क्वाटरनरी इस तरह से हमें पढ़ना है। ठीक है, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, राइट। सो प्राइमरी स्ट्रक्चर जिसको हम 1 डिग्री स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं, ऐसे भी हम इसको इंडिकेट कर सकते हैं, ऑलरेडी हमने बताया। सेकेंडरी 2 डिग्री, हम लास्ट क्लास में हम ये बताए थे। ठीक है, स्ट्रक्चर हम ऐसे इंडिकेट कर सकते हैं, इसको हम 3 डिग्री स्ट्रक्चर इंडिकेट कर सकते हैं, एंड सो ऑन। ठीक है, सो प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर एंड टर्शियरी एंड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, सो 4 स्ट्रक्चर हमारे पास होते हैं। क्लियर है। पहला अगर देखा जाए प्राइमरी स्ट्रक्चर की हम बात करेंगे, पहले हम बात करेंगे किसका, प्राइमरी स्ट्रक्चर का। ठीक है, पहले हम किसकी बात करेंगे, प्राइमरी स्ट्रक्चर, जिसको हम 1 डिग्री प्रोटीन या 1 डिग्री स्ट्रक्चर हम कह सकते हैं। ठीक है, प्राइमरी स्ट्रक्चर प्रोटीन या 1 डिग्री प्रोटीन। ठीक है, हम इसको इस तरह से भी कह सकते हैं। ये क्या होता है, ये नॉर्मली एक एक लीनियर प्रोटीन होता है। क्या होता है, एक लीनियर चेन प्रोटीन होता है, लीनियर चेन प्रोटीन। अब ये लीनियर चेन प्रोटीन क्या है, लीनियर यानी स्ट्रेट, यानी ऐसे तरह के स्ट्रक्चर कैसे बनते हैं। स्ट्रक्चर क्या होता है, स्ट्रक्चर यानी उसका कैसा दिखता है, उसको हम स्ट्रक्चर कहते हैं। ठीक है, तो लीनियर चेन यानी लीनियर यानी स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर। सो मान चलिए हमारे पास ये एक अमीनो एसिड है सॉरी, ठीक है, लीनियर चेन स्ट्रक्चर। अब ये लीनियर चेन यानी स्ट्रेट चेन ऐसा बना रहा है, ऐसा क्या बना रहा है, ऐसा स्ट्रेट चेन बना रहा है। सो यहाँ पे एक प्रोटीन है और इसके बीच में क्या है, बॉन्ड है। कौन सा बॉन्ड है, पेप्टाइड बॉन्ड है। बोलो हाँ या ना, कौन सा बॉन्ड है, ये बॉन्ड कौन सा बॉन्ड है, यहाँ पे हम इंडिकेट इसको करते हैं, कौन सा बॉन्ड है यहाँ पे, पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड। वेरी गुड, वॉइस ऑन करके भी बोल सकते हैं, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, दूसरों को डिस्टर्ब ना करें तब तक ठीक है। पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं।
और ये जो हमारा पेप्टाइड बॉन्ड है, ये हमारा जो पेप्टाइड बॉन्ड है, ये कैसे बनता है आप लोगों को पता है? वाटर के एडिशन से कि रिमूवल से? रिमूवल। रिमूवल से। सो यहाँ पे कैसे रिमूव होता है? मान लीजिए कोई भी चीज अगर जुड़ता है, ठीक है, मान लीजिए कोई भी चीज यहाँ पे जुड़ रहा है, ये क्या है? COOH है, और ये है आपका NH2। में इस तरह से नहीं लिखते NH2 को, NH2 हम इस तरह से लिखते हैं, है ना? तो यहाँ पे अगर हम लिखते हैं तो ये आएगा H2N। ठीक है, इन दोनों को जोड़ना है। हमें पता है कि जब ये इनको हीट करेंगे एट द हीटिंग प्रोसेस, H2 वो क्या हो जाएगा? रिमूव हो जाएगा। H2 वो कहाँ से रिमूव होगा? यहाँ से आएगा OH, और यहाँ से एक H निकलेगा, और इन दोनों कंबाइन होकर यहाँ से एक H निकलेगा, 2 H है, यहाँ पे एक H निकलेगा, और फिर हमें बनेगा क्या? यहाँ पे इस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा? इस तरह का स्ट्रक्चर यहाँ पे बनेगा। ठीक है, ठीक है, तो इस तरह का स्ट्रक्चर यहाँ पे तैयार होगा। समझ में आ रहा है? ये यहाँ पे आ रहा है, और ये यहाँ पे क्या है? आ रहा है। आया बात समझ में? आया बात समझ में? बोलो हाँ या ना। तो ये क्या बन गया यहाँ पे? ये बन गया यहाँ पे पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, हम ऑलरेडी देखा है, वाटर को हमने रिमूव कर दिया। तो ठीक है, चलो, तो ये था, हम इसको मिटा देते हैं क्योंकि ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं ये, तो फिर बार बार सेम चीज को रिपीट करना अच्छा होता है। रिवीजन हो गया हमारा, ठीक है, और क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो गया यहाँ पे। तो अब देखते हैं, स्ट्रक्चर पे आते हैं। यहाँ पे स्ट्रेट चेन है, यहाँ पे हम बना रहे हैं, तो ये पेप्टाइड बॉन्ड के साथ हम स्ट्रेट चेन इस तरह से बना रहे हैं। मे भी हो सकता है डिफरेंट डिफरेंट प्रोटीन्स है, इसीलिए हम डिफरेंट डिफरेंट कलर से हम आपको बना रहे हैं। डिफरेंट डिफरेंट प्रोटीन है, और इसीलिए हम इसको क्या कर रहे हैं? डिफरेंट डिफरेंट कलर से, अमीनो एसिड, सॉरी, डिफरेंट अमीनो एसिड्स हो सकते हैं, और इसीलिए हम डिफरेंट कलर से यहाँ पे आपको इंडिकेट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये लीनियर चेन आपको प्रोटीन बन गया है। क्या बन गया? एक लीनियर चेन प्रोटीन बन गया, एक सिंगल पॉलीपेप्टाइड है। क्योंकि हमें पता है अगर कोई भी मटेरियल, कोई भी प्रोटीन, कोई भी अमीनो एसिड अगर एक है तो वो क्या है? मोनोमर है। अगर दो है, डाइमर है। ठीक है, और अगर बहुत सारा हो गया तो पॉलीमर हो गया। लेकिन अगर प्रोटीन की बात करें तो एक, 10 से ज्यादा अमीनो एसिड है, बहुत सारे डिस्टर्बेंसेस है यार। ऑल राइट, हम बार बार चले जाते हैं क्योंकि बार बार थोड़ा जाके बोलना पड़ता है। आई एम सो सॉरी, प्लीज। ठीक है, आई एम सो सॉरी। तो ये क्या है हमारा? ये पॉलीमर। सो मान लीजिए कि ऐसे ही एक पेप्टाइड चेन है। ठीक है, पेप्टाइड चेन यानी किसको कहते हैं? पेप्टाइड चेन, ऐसे पेप्टाइड बॉन्ड से बना हुआ चेन। ठीक है, उसको हम कहेंगे पेप्टाइड चेन। अगर ये 10 से ज्यादा है, क्या कहलाएगा? पॉलीपेप्टाइड कहलाएगा। आपको पता है ना ये चीजें, ये कॉमन सी चीजें आप लोग को पता होना चाहिए। ठीक है, हम इसको क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे पॉलीपेप्टाइड। ठीक है, ये याद रखिएगा हम, क्योंकि आगे ये जरूरत पड़ने वाला है। ठीक है, पॉलीपेप्टाइड। हाँ, मल्टीमर मल्टीमर पॉलीपेप्टाइड, ओके, करेक्ट। तो ये क्या है? एक लीनियर, एक सिंपल प्रोटीन है जो कि एक लीनियर चेन से बनाया है,
जिसमें कौन सा बॉन्ड का इस्तेमाल हुआ है, पेप्टाइड बॉन्ड का इस्तेमाल हुआ है। यहाँ पे सिर्फ एक ही बॉन्ड बना है और वो है पेप्टाइड बॉन्ड। क्यों हम बता रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है, आगे बहुत सारे बॉन्ड बनेंगे। तो यहाँ पे सिर्फ पेप्टाइड बॉन्ड बन रहा है और पेप्टाइड बॉन्ड एक अमीनो एसिड से दूसरे अमीनो एसिड के बीच में अटैच कर रहा है ए बॉन्ड, ठीक है, और एक लॉन्ग चेन बना रहा है, एक स्ट्रेट लीनियर चेन बना रहा है। सो दिस इज कॉल्ड अ प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ अ प्रोटीन। This is called the primary structure of a protein. It will be linear. Only one bond will be attached, and that will be polypeptide to form a, that will be a peptide bond to form a long chain. That will be a simple protein or primary protein. Clear है? ठीक है? क्योंकि ये लीनियर प्रोटीन है, प्राइमरी प्रोटीन है, यहाँ पे ये जो प्रोटीन है ये अनस्टेबल प्रोटीन होता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्लीज नोट कर लीजिए। लीनियर चेन प्रोटीन, बट ये अनस्टेबल प्रोटीन है। क्या है? अनस्टेबल प्रोटीन। ये स्टेबल प्रोटीन, स्टेबल फॉर्म में नहीं रहता है, ठीक है। ये क्या है? ये अनस्टेबल फॉर्म में है, ठीक है। दिस इज योर अनस्टेबल प्रोटीन, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट होना चाहिए। ऑल राइट, दूसरी बात अगर हम बात करें तो हमारे ये अगर लीनियर चेन हमने बनाया, इसमें जो एक टर्मिनल होना चाहिए, इसको जो स्टार्टिंग पॉइंट है इसको हम कहते हैं एन टर्मिनल, एन टर्मिनल एंड। और हम जो लास्ट वाला है उसको हम कहते हैं सी टर्मिनल एंड, ठीक है। तो हम इस चेन को क्या कहेंगे? एन टर्मिनल सी टर्मिनल पेप्टाइड चेन, ठीक है। उसको क्या कहेंगे? एन टर्मिनल सी टर्मिनल पेप्टाइड चेन। तो ये इनिशियल जो स्टार्टिंग होता है वो उसको हम एन टर्मिनल कहते हैं, और जो लास्ट वाला होता है उसको हम कहते हैं सी टर्मिनल। भेज देंगे, भेज देंगे, बिल्कुल भेज देंगे, ठीक है, ग्रुप में भेज देंगे। तो ये है एन टर्मिनल और ये क्या है? सी टर्मिनल है। क्यों हम इसको कहेंगे? इसके पीछे भी लॉजिक है। जब शुरू होता है तो कुछ इस तरह से होता है, NH2 है ना, कार्बन COOH। जब एंड होगा तो ऐसे जोड़ते जाइएगा, जब एंड होगा तो लास्ट में COH ही होगा, यानी ये सी वाला है ना। तो ये हम इसलिए कह सकते हैं मे बी कि ये इस वजह से यहाँ पे सी टर्मिनल एंड कहलाया, ठीक है। जब लास्ट होगा तो COH लास्ट में बचेगा, ये किसी और अमीनो एसिड नहीं रहेगा कि जिसके साथ ये ज्वाइन हो जाए, है ना, कोई अमीनो एसिड नहीं बचेगा। तो इसको हम कहेंगे सी टर्मिनल। और स्टार्ट जब होगा तो इसके पहले ना कोई अमीनो एसिड होगा जिसके कार्बोक्सिलिक ग्रुप के साथ ये अटैच होगा, तो ये क्या होगा? एन टर्मिनल एंड। सो दो टर्मिनल एंड है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, एन टर्मिनल एंड एंड सी टर्मिनल एंड, ठीक है। क्या है? एन टर्मिनल एंड एंड सी टर्मिनल एंड। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है? क्लियर हो गया आपको ये स्ट्रक्चर? ठीक है, बोलो हाँ या ना, क्लियर है कि नहीं क्लियर है? क्लियर है? ये सिंपल सा प्रोटीन है, सिंपल प्रोटीन है। अब आप लोगों को इसमें एग्जाम्पल होमवर्क क्या है? आपका होमवर्क यहाँ पे ये है कि आप लोगों को एग्जाम्पल मुझे बताना है कि सिंपल प्रोटीन या प्राइमरी स्ट्रक्चर्ड प्रोटीन कौन कौन से हैं। दिस इज योर होमवर्क। गिव मी सम एग्जांपल्स ऑफ सिंपल प्रोटीन, सिंपल प्रोटीन, ठीक है, या प्राइमरी प्रोटीन। एग्जाम्पल आप लोगों को मुझे बताना है। आगे हम बढ़ सकते हैं, और आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे सेकेंडरी स्ट्रक्चर। आगे बढ़ेंगे तो क्या देखेंगे? सेकेंडरी स्ट्रक्चर हम लोग देखेंगे यहाँ पे। सेकेंडरी स्ट्रक्चर, ठीक है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर यानी और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर, यानी एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनना अब शुरू हो गया। प्रोटीन इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, प्रोटीन इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। अगर देखा जाए तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर, ये क्या हो गया? ये एक प्रोटीन है, ये कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है, इस तरह से प्रोटीन होता है। ये एक प्रोटीन हो सकता है, ठीक है, ये एक प्रोटीन हो सकता है, ठीक है, ओके। एनीवेज, तो ये एक तरह का प्रोटीन हो सकता है। तो ये प्रोटीन क्या, कौन सा स्ट्रक्चर दिख रहा है? कुछ दिख रहा है? लीनियर है, स्ट्रेट है, कॉइल्ड है? कुछ नहीं दिख रहा। ये एक हाईली कॉम्प्लेक्स
स्ट्रक्चर है जो कि स्टेबल स्ट्रक्चर है। एनीवेज, तो ये है एक स्ट्रक्चर। कैसे इतना स्ट्रक्चर्ड प्रोटीन कैसे बन जाता है? तो ये धीरे 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 अटैच होते 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 आपको बनता है अट्रैक्शन। जैसे मान लीजिए कि एक रिंग है, एक स्ट्रेट तार है, ये दूसरा तार है, ठीक है, ये क्या है, ये तीसरा तार है, राइट। अब इन दोनों तार के बीच में कोई अट्रैक्टिव फोर्स यहाँ पे आ रहे हैं, इन दोनों को क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं, इन दोनों को क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। जब अट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, दोनों अटैच हो जाएगा, दोनों क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा। फिर इन दोनों को अटैच हो सकता है अगर यहाँ पे अट्रैक्टिव फोर्सेस लगे तो। वो कौन सा फोर्सेस हो सकता है, वैंडरवॉल फोर्स हो सकता है, आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में वैंडरवॉल फोर्स। एनीवेज, तो यहाँ पे मान लीजिए कि हम इतना कॉम्प्लेक्स ये नहीं बनाते, चलो ये हम इसको हटा देते हैं, ये हम नहीं बनाते, लेकिन यहाँ पे ये दोनों के बीच में अटैचमेंट आया। मान लीजिए एक लंबा सा चेन है, दो लंबे लंबे चेन है, उनके बीच में क्या आ गया, अटैचमेंट, यानी इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन हो गया, प्यार हो गया, और ये दोनों एक दूसरे में समा गए, यानी एक जिस्म नहीं एक जान, पता नहीं, आई डोंट नो, तो कुछ कहा जाता है। तो ये दोनों के बीच में क्या हो गया, अट्रैक्शन हो गया, दोनों एक दूसरे के पास आ गया अट्रैक्ट होकर, ठीक है, एंड दे फॉर्म सेकेंडरी स्ट्रक्चर। अब ये जो अट्रैक्शन होते हैं, ये जो अट्रैक्ट होते हैं, ये कौन सा बॉन्ड के वजह से अट्रैक्शन होता है, यहाँ पे कौन सा बॉन्ड होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे बॉन्ड है, एक है आपका हाइड्रोजन बॉन्ड। ये पूरा लॉन्ग चेन बना है तो इसमें तो पेप्टाइड चेन तो होगा ही होगा, साथ ही साथ ये जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनाएगा उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो बॉन्ड है वो है हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड। पेप्टाइड होगा ही होगा, पेप्टाइड तो होगा इसमें, लेकिन ये हाइड्रोजन बॉन्ड ही है जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनाएगा, ठीक है, दो बॉन्ड यहाँ पे, ठीक है, क्या है, दो बॉन्ड यहाँ पे, ठीक है। नाउ लेट मी एक्सप्लेन यू, लेट मी एक्सप्लेन यू कैसे। हाँ, वैंडरवाल फोर्स भी होते हैं, ठीक है, वैंडरवाल फोर्स हो सकते हैं यहाँ पे, या हो सकते हैं कि वैंडरवाल फोर्स हमारे अट्रैक्शन में काम कर रहे हैं, कुछ भी हो सकता है, मे बी, ठीक है। हम यहाँ पे बॉन्ड के बारे में बात कर रहे हैं और फोर्सेस के बारे में नहीं बात कर रहे हैं, बट हो सकता है मे बी, ठीक है, कि वैंडरवाल फोर्स भी यहाँ पे लग रहा है कुछ, क्योंकि कुछ प्रॉपर्टी ऐसे भी बताते हैं इस फोर्स को, फोर्स अट्रैक्ट हो रहा है ऐसा कुछ प्रूफ देते हैं, एविडेंसेस देते हैं, ठीक है, बताते हैं क्या होता है, अभी वही बताने वाले हैं। देखिए क्या होता है, मान लीजिए कि हमारा जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर, हम इसको मिटा देते हैं, ठीक है, हम इसको क्या कर देते हैं, मिटा देते हैं, ओके। मान लीजिए हमारे जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर होते हैं ना, बेसिकली ये दो तरह के स्ट्रक्चर बनाते हैं, सेकेंडरी स्ट्रक्चर दो तरह के होते हैं, क्या होते हैं, सेकेंडरी स्ट्रक्चर दो तरह के होते हैं। तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर आर ऑफ टू टाइप्स, एक होता है अल्फा हेलिक्स और दूसरा होता है बीटा प्लीटेड स्ट्रक्चर, बीटा प्लीटेड स्ट्रक्चर या बीटा प्लीटेड शीट भी कहते हैं, बीटा प्लीटेड शीट या स्ट्रक्चर, ठीक है, बीटा प्लीटेड, कुछ लोग शीट कहते हैं, कहीं कहीं शीट लिखा होगा, कहीं कहीं स्ट्रक्चर लिखा होगा, सो दो होते हैं, एक अल्फा हेलिक्स और दूसरा बीटा प्लीटेड। अल्फा हेलिक्स किसको कहेंगे, हमने डीएनए का थोड़ा सा हमने जिस्ट दिया था आपको, बताते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड बताएंगे, उसी के लिए ये हम समा बांध रहे हैं, उसी के लिए बाउंड्री बना रहे हैं, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड को बताने के लिए, सो डोंट वरी, हम सब बता रहे हैं, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड लिखे हैं तो इसके बारे में बताएंगे ही बताएंगे, अभी पेंडिंग है, रुकिए, ये समझिए, उसके बाद वो हाइड्रोजन बॉन्ड समझ में आ जाएगा, उसी के साथ लिंक रहिए, ठीक है, तो प्लीज बी पेशेंट, डोंट बी इम्पेशेंट, रिया, ठीक है, चलो। तो यहाँ पे देखो क्या होता है कि हमने डीएनए का स्ट्रक्चर आप लोगों को बताया होगा, हाँ, ग्रेट, आ गए, सही है, चल ठीक है, लो यहाँ पे हम आपको एक चीज बताते हैं, हमारा जो डीएनए होता है हम इसको क्या कहते हैं, हम इसको कहते हैं डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, डीएनए,
डबल हेलिक्स, ठीक है, डीएनए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, डबल हेलिक्स, ठीक है, डबल हेलिक्स या हेलिकल स्ट्रक्चर। अब हम इसको क्या करते हैं, अब हम इसको क्या करते हैं, डबल हेलिक्स यानी दो है, अब दो नहीं है, सिर्फ एक है, इसको क्या कहेंगे, हेलिकल स्ट्रक्चर, सिंगल हेलिक्स, वन हेलिक्स है, सिंगल हेलिक्स या हेलिकल स्ट्रक्चर। बोलो हाँ या ना। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात, तो अल्फा हेलिक्स यानी हमारे जो अल्फा अमीनो एसिड्स है, अल्फा अमीनो एसिड्स, क्योंकि प्रोटीन अल्फा अमीनो एसिड से बना है, जो अल्फा अमीनो एसिड है, ठीक है, जो अल्फा अमीनो एसिड है वो हेलिकल स्ट्रक्चर में अरेंज है। कैसे अरेंज हो जाते हैं भाई, एक सिंपल सा प्रोटीन एक कैसे हेलिकल स्ट्रक्चर में अरेंज हो जाएगा, तो यहाँ से कुछ हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ जाएगा, यहाँ से कुछ हाइड्रोजन इसके साथ, तो ये अब क्या हो जाएगा, बेंड हो जाएगा। तो यहाँ पे कुछ हाइड्रोजन बॉन्ड है जो यहाँ पे जोड़ रहे हैं, हो सकता है कि यहाँ पे एक हाइड्रोजन बॉन्ड है जो इसके साथ जुड़ गया है, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड है जो इसके साथ जुड़ गया है, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड है जो इसके साथ जुड़ गया है, एंड इट फॉर्म्स कॉइल्ड स्ट्रक्चर, एंड इट फॉर्म्स अ कॉइल्ड स्ट्रक्चर। ये अगर ये पेन है, ठीक है, ये पेन है जिससे हम लिख रहे हैं अभी, ये पेन है, इसके ऊपर ऐसे कॉइल्ड स्ट्रक्चर, ठीक है। तो जब स्ट्रेट पेन है, इसको अगर इसके साथ हम अगर जोड़े अट्रैक्ट करने लगे तो ये बेंड हो जाएगा, यहाँ पे इसके साथ जोड़े तो बेंड हो जाएगा। सो ये बेंड, ये अट्रैक्शन, ये जो बेंड है ये यहाँ पे आया, ये सब हाइड्रोजन बॉन्ड इसको क्या करता है, एक हेलिकल स्ट्रक्चर बनाता है। अगर इस पे हम कॉइल करते हैं तो ये एक दूसरे से आएगा, सामने 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 आएगा, वो अटैच होते होते इसको एक साथ लाते लाते क्या कर देगा, कॉइल्ड स्ट्रक्चर बनाएगा। तो उसको हम कहेंगे अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर। आप लोग घर पे जाकर, घर पे ही आप लोग ने, सॉरी हमें घर पे जाना होगा, एक धागा ले लेना, ठीक है, उस धागे को लेकर एक पेंसिल पे या किसी चीज पे से कॉइल करना। जब आप कॉइल कर रहे होते हैं, आप लोग देखिएगा कि हमारे जो ये पेंसिल है इस पे जब हम कॉइल करते हैं, ठीक है, तो कुछ दो दो चीज जो है एक दूसरे के करीब आते हैं, उन दोनों के बीच में क्या रहता है, अट्रैक्शन रहता है, उन दोनों के बीच में बॉन्ड बनता है। और उसी तरह से हमने एक छोटा सा लिया और थोड़ा सा एलॉबरेट करके बड़ा करके दिखाया, लेकिन अगर हम देखते पेंसिल का तो पेंसिल इस तरह से कॉइल्ड हो सकता है, इस तरह से। तो उन दोनों के बीच में क्या अट्रैक्शन आ रहा है, वहां पे कौन सा बॉन्ड बनेगा, वहां पे बन रहा है आपका, ये कॉइल्ड है, इस तरह से कॉइल्ड है, ठीक है, क्या बन रहा है, हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है, ठीक है, और इसके वजह से वो कॉइल हो जा रहे हैं, वो क्या हो जा रहे हैं वहां पे, कॉइल हो जा रहे हैं। सो कॉइल्ड स्ट्रक्चर, अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर इज अ कॉइल्ड स्ट्रक्चर, ठीक है। ठीक है, कॉइल्ड स्ट्रक्चर, ठीक है, कॉइल्ड स्ट्रक्चर। तो और ये जो कॉइल, अब ये जो रोटेट करेंगे, इनमें जो मूवमेंट होगा, जब रोटेशन करेंगे तो ये राइट हैंड मूवमेंट होगा, क्या होगा, राइट हैंड मूवमेंट होगा। हेलिकल मतलब कि यार हेलिकल क्या कहें, ये एक हेलिकल स्ट्रक्चर है, कॉइल्ड, कॉइलिंग इस तरह से अगर है वो हेलिकल स्ट्रक्चर कहलाएगा, हेलिकल। अब हम इसको कैसे समझाएं आपको, जैसे कॉइलिंग होता है ना ऐसे, स्पाइरल स्प्रिंग लाइक, तो उसको हम हेलिकल स्ट्रक्चर कहते हैं, ठीक है, स्प्रिंग लाइक, ओके ओके। तो ये है, उसके बाद ये क्या है, कॉइल्ड स्ट्रक्चर है। पहली चीज अगर हम बताएं तो ये क्या है, ये कॉइल्ड स्ट्रक्चर है। दूसरी बात अगर हम बताएं तो ये जो कॉइलिंग होता है, ठीक है, जब कॉइलिंग होता है, ये इसके दोनों के बीच में क्या, अराउंड 3.5 अमीनो एसिड्स टर्न होते, एक टर्न पे होते हैं, पर टर्न, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे पर टर्न में 3.5, यानी कुछ 3.5 अमीनो एसिड पर टर्न होते हैं, अमीनो एसिड पर टर्न। एक कंप्लीट जब टर्न करेगा, एक अमीनो एसिड, एक लॉन्ग प्रोटीन है, रस्सी रहता तो मजा आ जाता। एक सेकंड रुक जाइए, मेरे पास कुछ है, वायर है, मेरे पास कुछ वायर्स है, ठीक है, इससे हम आपको समझाते हैं।
ठीक है, देखो ये मान लो कि क्या है, ये प्रोटीन है, ब्लैक कलर का है इसलिए शायद आपको दिखने में थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। ये क्या है, ये हमारा एक अब प्रोटीन हो सकता है, और हमारा क्या है यहाँ पे, ये दूसरा हम पेन उठा लेते हैं दूसरे कलर का ताकि आप लोगों को अंडरस्टैंड हो जाए, दिख जाए एक्चुअली। ठीक है, हम पेंसिल लेते हैं, हमारे पास पेंसिल है, हम क्या कर रहे हैं, इसको ऐसे कॉइल हो रहा है, जब ये कॉइलिंग हो रहा है, ठीक है, जब ये क्या हो रहा है, कॉइलिंग हो रहा है, इस तरह से कॉइलिंग हो रहा है, देखिए इस तरह से क्या हो रहा है, कॉइलिंग हो रहा है, तो एक टर्न में कॉइलिंग हो गया, हमारा जो एक टर्न हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरे एक टर्न में, ठीक है, जब ये पूरे तरह से टर्न होकर फिर से यहाँ तक आ गया, इस पूरे एक टर्न में आपको 3.5 अमीनो एसिड होते हैं। कितने होते हैं? 3.5 अमीनो एसिड। यानी अगर ये स्ट्रेट है तो यहां से लेकर ये टर्निंग शुरू हुआ कॉइलिंग, और यहां तक खत्म हुआ, तो ये इस तक कितना होगा, 3.5 अमीनो एसिड यहाँ पे अटैच होंगे, अमीनो एसिड यहाँ पे होंगे पर टर्न। ठीक है, पर टर्न कितने होंगे, 3.5 अमीनो एसिड होंगे। बिल्कुल बिल्कुल, पेन के लिड के साथ, हाँ बिल्कुल बिल्कुल वैसा ही, सेम सेम सेम, सिमिलरली, एकदम सही पकड़ा है, एकदम सही पकड़ा है, एकदम एग्जैक्टली। ठीक है, उस तरह से होते हैं, तो 3.5 टर्न। और ये रोटेशन कैसे करते हैं, किस तरह से रोटेट करते हैं, राइट हैंड रोटेशन। आपको राइट हैंड रोटेशन, लेफ्ट हैंड रोटेशन आपको पता होगा, ये राइट हैंडेड, राइट हैंड रोटेशन करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, ये राइट हैंडेड रोटेशन करते हैं। ठीक है, इनका रोटेशन क्या होता है, राइट हैंडेड रोटेशन होता है। ठीक है, चलो इसका एग्जांपल बताओ तो, अल्फा हेलिक्स किस किस में होता है, एक हम एग्जांपल देते हैं, क्योंकि सिंपल प्रोटीन है, ये क्या है, सिंपल प्रोटीन है, तो क्या केराटिन हो सकता है इसका एग्जांपल, क्या यहाँ पे केराटिन इसका एग्जांपल हो सकता है, यस और नो? एग्जांपल हम यहाँ पे लिखते हैं, यस, इसका एग्जांपल केराटिन हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है केराटिन। केराटिन के बाद क्या हो सकता है, केराटिन के बाद मायोसिन हो सकता है, आपके जो मसल्स में प्रेजेंट होता है प्रोटीन। ट्रोपोमायोसिन हो सकता है, बहुत ही इजी है, क्योंकि ये आप लोग बार बार ये टर्म पढ़ोगे इस 11th स्टैंडर्ड में, मसल के चैप्टर में, ये मायोसिन और ट्रोपोमायोसिन पूरे मस्कुलर मसल सिस्टम के चैप्टर में पढ़ोगे कि मायोसिन और ट्रोपोमायोसिन क्या होते हैं। ठीक है, हमारे ये आप लोग पढ़ोगे, मायोसिन फिलामेंट, एपिडर्मिन, ओके, देयर आर लॉट, ठीक है, जिसपे आपके प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, हमारे सिंपल या अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं, केराटिन, मायोसिन, ट्रोपोमायोसिन आर फ्यू एग्जांपल्स हमने यहाँ पे दिया है, नोट कर लीजिए। इसके अलावा और भी कई सारे हैं, आप लोग उसको नोट करके रख सकते हैं। चलो ये तो हो गया अल्फा हेलिक्स। अब हम बात करेंगे यहाँ पे दूसरा टाइप, और वो है आपका बीटा प्लीटेड स्ट्रक्चर या बीटा प्लीटेड शीथ। ठीक है, बीटा प्लीटेड स्ट्रक्चर या फिर बीटा प्लीटेड शीथ। अब ये बीटा प्लीटेड किसको कहते हैं, किस तरह से रहता है, तो कुछ बीटा प्लीटेड इस तरह से प्रेजेंट होता है। आपने पंखा बनाया होगा, पंखी पंखी पंखा बनाया होगा ना, चाइनीज पंखा, इस तरह से ऐसे हिलाने, ऐसे हवा खाने के लिए, तो इस तरह से ये जो है, इस तरह, इस पोजीशन में, इस तरह से ऐसे प्रेजेंट होते हैं, इस पोजीशन में प्रेजेंट होते हैं, ऐसे जिगजैग जिगजैग जिगजैग, ये बीटा प्लीटेड स्ट्रक्चर कहलाता है, इस तरह के स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, आप घर पे बना कर देख रहे हैं, इस स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होते हैं, दिस इज द बीटा प्लीटेड शीट, शीट स्ट्रक्चर, प्लीटेड, बीटा प्लीटेड। ठीक है, बीटा प्लीटेड, या हम इसको बीटा हेलिक्स भी कह सकते हैं, बीटा हेलिक्स भी कह सकते हैं, या बीटा प्लीटेड स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं। ठीक है, ये जिगजैग स्ट्रक्चर का होता है। ठीक है, और इनमें भी हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, इनमें भी क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड के बीच में अट्रैक्शन होता है, लेकिन अट्रैक्शन कुछ इस तरह से हो गया। और दूसरी बात अगर हम बात करें, तो ये एक दूसरे के पैरेलली रन करेंगे, एक दूसरे के पैरेलली रन करेंगे, इस तरह से, इस तरह से। और इन दोनों के बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन होगा, इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन, 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 हाइड्रोजन बॉन्ड का अट्रैक्शन, इन दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड का अट्रैक्शन। ठीक है,
इन दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड का अट्रैक्शन रहेगा, और ये एक दूसरे के बीच में क्या रहेगा, पेप्टाइड बॉन्ड का अट्रैक्शन रहेगा। ठीक है, मान लीजिए कि यहाँ पे हम बना रहे हैं, सो इनमें क्या होगा, इनमें हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, इनमें क्या होगा, इनमें होगा हाइड्रोजन बॉन्ड का अट्रैक्शन। ठीक है, क्या होगा, हाइड्रोजन, इनमें और इनमें हाइड्रोजन बॉन्ड, इनमें और इनमें हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है, इनमें और इनमें हाइड्रोजन बॉन्ड, और ये एक अमीनो एसिड है, ये दूसरा अमीनो एसिड है, इन दोनों के बीच में क्या होगा, पेप्टाइड बॉन्ड का होगा। ठीक है, ये तीसरा अमीनो एसिड है, ये चौथा अमीनो एसिड है, ये पांचवा अमीनो एसिड है, ये छठा अमीनो एसिड है, इन दोनों के बीच में क्या होगा, पेप्टाइड बॉन्ड, और यहाँ पे क्या होगा, इन दोनों के बीच में क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, और कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बना लेगा। ठीक है, इस तरह से, कैसे दिखाएं इसको आपके सामने, ठीक है, कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर बना लेगा। दिख रहा है आपको, या दिख रहा है? यस सर। हाँ, तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बना लेगा। सो दिस इज कॉल्ड बीटा प्लीटेड स्ट्रक्चर और बीटा हेलिक्स। ठीक है, बीटा प्लीटेड और बीटा हेलिक्स, इनके बीच में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, इनके बीच में क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा। और हमारे जो बाल होते हैं, इनमें क्या होते हैं, केराटिन होते हैं। सिल्क आपने देखा होगा, सिल्क, सिल्क में फाइब्रिनोनिन होता है, क्या होता है, फाइब्रोनिन शायद, और उसमें प्रेजेंट होता है आपको बीटा प्लीटेड स्ट्रक्चर। ऐसा उसपे वो जो प्रोटीन है वो बीटा प्लीटेड स्ट्रक्चर है, फाइब्रोनिन। चलो, तो आप अभी के लिए बीटा प्लीटेड हम आगे कुछ और भी बताएंगे अगले क्लास में, बाकी हम बता देंगे। आज के लिए हम यहीं पे समाप्त करते हैं, आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, मिलते हैं हम लोग अगले अगले क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। एक मिनट, उसके पहले कि हम आपको छोड़ें, आप लोग पार्टिसिपेंट्स लिस्ट में आइए और अपना अपना जवाब बताइए, या बोल कर भी बता सकते हैं कि समझ में आया कि नहीं आया, कैसा लगा आज का क्लास। ठीक है, और हाथ उठाकर बता सकते हैं, टिक लगाकर बता सकते हैं, थम्स अप देकर बता सकते हैं। समझ में आया सर। ठीक है, थैंक यू। ओके, सो यहाँ पे कुछ हैं जैसे आज था, समझ में आ गया। ओके संजना, ओके, सो सबको समझ में आ गया, ऑल राइट। चलो, थैंक यू फॉर द क्लास, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। आज के लिए बस इतना ही। चैट बॉक्स में कुछ आया है मैसेज, बाय 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 बाय। अच्छा, मेरा क्लास डेली समझ में आता है, थैंक यू वैष्णवी। समझ में आना भी चाहिए, ठीक है, दैट्स माय ओनली एम कि सबको समझ में आ जाए। ठीक है, चलो, तो आप लोगों ने सेंटेंस नहीं बनाकर मुझे भेजा, ठीक है, आप मुझे सेंटेंस बनाकर व्हाट्सएप पे ग्रुप पे डाल दीजिएगा। ठीक है, जैसे ही ये हम डालेंगे ग्रुप पे अपना अपना आंसर डाल दीजिएगा। ठीक है, चलो, आज के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहें, खुश रहें। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय बाय। चैट बॉक्स पढ़ ले, ओके, बाय बाय बाय। सर, हाँ बोलिए। सर, हाँ सर बोलिए। टेस्ट का क्वेश्चन कब बताइएगा? अच्छा हाँ, टेस्ट क्वेश्चन डिस्कशन बचा हुआ है। यस सर। तो अगले, आप मुझे याद दिला देती स्टार्टिंग में ही, आज हम 15 मिनट देकर उसी को बता देते। कोई नहीं, अगले क्लास में मुझे जैसे क्लास स्टार्ट होगा मुझे थोड़ा सा रिमाइंड कर दीजिएगा, हम उस क्लास में लास्ट 15 मिनट्स में एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है, ओके सर। ओके, थैंक यू।